इंटर वाले को, आर्ट्स वाले के लिए जो जो बताए थे कि वीवीआई जो जितना भी होगा टोटल आपको लिए ला देंगे, समझ गए ना, ऑनलाइन कर देंगे। तो वही आज कर दिया। तो आइए ना पलासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो पलासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से कौन राजा आया, समझ गए ना। तो उस राजा के बारे में जानिए। पहले सबसे पहले यहाँ पे औरंगजेब, मुगल वंश के जो राजा था, सम्राट था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना जीते जी यानी कि अपने जीवन में यानी कि जीवन काल में ही मुर्शिद कुली खां को क्या बना दिया था? बंगाल का दीवान बना दिया था। समझ गए ना, बंगाल का दीवान बना दिए थे। यानी कि जितना भी होगा कर होगा या वसूलते जो है कर होता है, चुंगी होता है, ये सब वसूल कर लाने का काम किसको दे दिया? मुर्शिद कुली खां को दे दिए। अब औरंगजेब का मृत्यु जो हो गया 1707 में हो गया। समझ गए ना, औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में मृत्यु हो गया। इसके बाद देखिए मुर्शिद कुली खां ने वहां पे बंगाल में क्या हुआ, एक तो मुर्शिद कुली खां भी नहीं थे और अन्य राजा ने बंगाल पे क्या क्या माने कि आंदोलन की तरह जिससे होता है ना, लड़ाई करने लगा कि हम राजा बनेंगे तो हम बनेंगे राजा, इसके लिए। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो थे, जो होशियार थे, कहे कि इसने कहा कि देखो, तो जब ये जीते था तो हमको बना दिए, अपने कौन सी बनाए थे? नवाब बना दिए, दीवान बना दिए। तो इसीलिए बंगाल के जो बनेंगे नवाब बनेंगे, हम ही बनेंगे। तो इसने कौन कहा? तो मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां ने नवाब बनने के लिए युद्ध भी किए और इसके बाद ये मुर्शिद कुली खां बन गए, बंगाल के नवाब बन गए। ऐसे तो देखिए इसको जो सूबेदार जो बनाया गया था 1717 में बनाया गया था सूबेदार इनको। लेकिन ये नीचे यानी कि अंदर रूप से यानी वास्तविक रूप से इनको जन्म के, औरंगजेब के जन्म के पहले से ही क्या थे? वास्तविक रूप से 1700 में ही बन चुके थे बंगाल के। यह समझ गए ना, यानी कि आधा से ज्यादा इस सम्राट का काम करते थे। कौन? मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब सिर्फ उस समय में भी यानी कि मुर्शिद कुली खां पे निर्भर थे, यही जो करते थे मुर्शिद कुली खां। इसके बाद मुर्शिद कुली खां ने देखिए स्वतंत्र किया बंगाल को पूरा सत्ता अपने हाथ ले लिया। कौन? मुर्शिद कुली खां बंगाल की सत्ता को अपने हाथ ले लिया। अब बंगाल कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। बंगाल किधर चले आइए तो थोड़ा यहाँ पे हम बंगाल की बात करते हैं। हम समझ गए ना, ये जो है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम बंगाल के कुछ मानचित्र यहाँ पे ले लेते हैं, यानी चित्र बनते हैं। ये जितना बड़ा जो क्षेत्र था, ये बंगाल, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। इस बंगाल के अंतर्गत में, अंदर में, हाँ ये जो बंगाल है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय में बंगाल। समझ गए ना, इस बंगाल के अंदर में कोलकाता आता था, उड़ीसा आता था जिसको कलिंग भी बोलते हैं, समझ गए ना, बिहार आता था, अब बांग्लादेश, ये दोनों आता था। बांग्लादेश का तो अब देखिए आगे मिले और पढ़ाना है। बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था 1971 में, आ जाइए। तो बांग्लादेश के बारे में अब उतना अभी नहीं जाना है, अभी जो है बंगाल के बारे में पढ़े। तो बंगाल में ही बांग्लादेश उस समय में आता था, बहुत बड़ा बंगाल था। समझ गए ना, बंगाल, उड़ीसा, कोलकाता, बिहार। अब आगे जाके पढ़ेंगे कोलकाता में कौन कौन गांव था, ये सब आगे पढ़ेंगे। पहले ध्यान देखिए, समझिए ध्यान से, समझ गए ना। तो ये क्या किए? स्वतंत्र बंगाल को किए, यानी कि बंगाल को जितना भी अब काम होगा टोटल इनके हाथ में आ गया। किनको? मुर्शिद कुली खां के। समझ गए ना। आगे अब आगे राजधानी, ये मुर्शिद कुली खां ने राजधानी, जब औरंगजेब जब था ना शासक राजा, तो औरंगजेब देखिए मुगल काल में औरंगजेब ने ढाका बनाया था, बंगाल की राजधानी ढाका था। समझ गए ना। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने इसको अपना नाम के सब, यानी कि देखिए कोई भी होता है कि हर आदमी चाहता है कि अपना मेरा नाम अधिक से अधिक दिनों तक चले, है ना। तो मुर्शिद कुली खां ने ये दिमाग लगाए कि क्यों ना हम अपना नाम से सटा के, यानी कि होता है ना कि नाम से जोड़ते हुए, एक तो मुर्शिदाबाद बंगाल के बीचों बीच का क्षेत्र था, एकदम मध्य केंद्र का क्षेत्र था मुर्शिदाबाद, उसी को ये बना दिए, क्या बना दिए? राजधानी बना दिए, बंगाल के राजधानी बना दिए। बंगाल के राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ बना दिया? मुर्शिदाबाद। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? तो मुर्शिद कुली खां ने। देखिए एक ही जैसा नाम है, मुर्शिद मुर्शिदा, मुर्शिद मुर्शिदा, यानी मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद बना दिया बंगाल की राजधानी। रहेगा नहीं याद? याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवीजन फिर करिए कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बना दिया।
तो किसने चेंज किया था बंगाल की राजधानी? ढाका से किसने चेंज कर दिया मुर्शिदाबाद? तो मुर्शिद कुली खां। आ जाइए, मुर्शिद कुली खां अब ये बंगाल में एक उत्तर शासक के रूप में, सम्राट के रूप में बहुत तेजी से उभर गए। कौन? मुर्शिद कुली खां। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां जब जिंदा ही थे, समझिए ना, तो इनको बेटी एक तो थी, बेटी का नाम था जीनत उन निसा बेगम। बेटी का क्या नाम था? जिन्नत उन निसा बेगम। ये अपने पति को, समझ गए ना, सम्राट बनवा दिए। किसको कहते हैं? अपने पिता को कहकर। ये अपने पति, इनका पति का नाम था शुजा उद दीन। शुजा उद दीन, यानी कि मुर्शिद कुली खां के दामाद कौन थे? शुजा उद दीन। समझ गए ना? तो ये क्या कहे, शुजा उद दीन कहे अपने पत्नी को, यानी कि ये जो है ना बेटी, इनको जो मुर्शिद कुली खां के ये बेटी हुई जिन्नत, इनका शुजाउद्दीन के क्या हुआ? पत्नी हुआ। कि पत्नी को पहले तो मैंने की बहलाई, पत्नी को बहलाई या मना ली। क्या कहा कि ये शुजा बोला कौन चीज? ये अपना पत्नी को कि तुम अपने पिताजी को, यानी कि मुर्शिद कुली खां को कहो कि बंगाल का सम्राट हमें बना दे। समझ गए ना? अब वो बूढ़ा पड़ गए हैं, अब बूढ़ा पड़ गए हैं तो अब कोई भी शासक होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अपने जीते जी में हमको कहिए बना देने के लिए। तो जिन्नत क्या किया, ये अपने पिताजी से मिलने के लिए गए मुर्शिद कुली खां से। अब मुर्शिद कुली खां को मना लिए। अब मुर्शिद कुली खां को मनाने के बाद तो बना दिए ये अपना पत्नी है ना, पति को, शुजाउद्दीन को नवाब बना दिए बंगाल के। इनको जीते जीते मुर्शिद कुली खां जब जिंदा थे उसी समय में 1727 में ये राजा बन गए। कौन? जिन्नत की पति शुजाउद्दीन, यानी मुर्शिद कुली खां का क्या था दामाद का नाम? शुजाउद्दीन। इसने ये अपना दामाद को बना दिया। ये भी होशियार था कि समझा कि सही बात है कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई होगा, समझिए ना, सत्ता फिर कभी भी इधर उधर हो सकता है। इसलिए ये अपने जीते जी ये अपना शुजाउद्दीन को बना देना बाद 1727 में बना दिए। आई देखिए 1739 में, यानी मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होता है। उसके बाद देखिए बहुत आगे गति चलते चल जाता है, बहुत माने कि उलट पुलट ज्यादा हो जाता है। आइए, अब मुर्शिद कुली खां बना दिया शुजाउद्दीन को। शुजाउद्दीन ने क्या किया? बिहार को स्वतंत्र कर दिया, बिहार को अपना अधीन कर लिया, अपने अधीन। कब? 1733 में बिहार को स्वतंत्र कर दिया, यानी कि अपना अधीन कर लिया। अपना अधीन करके वहां नवाब अली बर्दी खां को बना दिया। किनको बना दिया? कहा ये कौन चीज सोचा? ये शुजाउद्दीन सोचा कि हम बंगाल को देखें, पूरा बड़ा बंगाल है, हम पूरा बंगाल को देखें या इसमें छोटा सा बिहार को देखें। यानी मानिए यहाँ पे अगर मेरा बिहार है, ये वाला बिहार है, ये मुर्शिद कुली, ये जो है शुजाउद्दीन सोचा कि हम पूरा बंगाल को देखें कि बिहार को देखें। तो इसीलिए ने कहा कि हम छोटा छोटा भाग में तोड़ के अलग कर देते हैं। तो मुर्शिद कुली ये शुजाउद्दीन ने यहाँ बिहार का बना दिया नवाब किससे बना दिया? अली बर्दी खां को बना दिया। समझ गए ना? उड़ीसा को भी बनाए, अलग अलग सबको बनाते चल गए। समझ गए ना? तो ऐसे ही बना दिया अली बर्दी खां को बिहार का नवाब। अब देखिए शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गया था 1739 में। समझ गए ना? समझ रहे ना? आज शुजाउद्दीन की मृत्यु 1739 में हो गया। इसका पुत्र एक तो बेटा था, इसका बेटा का नाम था सरफराज खां। क्या नाम था? सरफराज खां। इसका बेटा का नाम था सरफराज खां। इसका ये जो था ना, ये शुजाउद्दीन, ये भी चालाकी किया, ये अपने जीते जी में ये अपना बेटा को बना दिया था। क्या बना था? सम्राट। लेकिन मृत्यु अलग बात, तो ये फिर सरफराज खां बन जाता है यहाँ पे राजा। आइए भी 40 तक चलता है, 1740 तक ये सरफराज भी रहता है। इसको भी अली बर्दी मार देता है। अली बर्दी इसको इसलिए मार देता है, आगे बताएंगे, पहले इसको बारे में जान लेते हैं। तो इस सरफराज खां उपाधि अपने आप को रखा। समझ गए ना? सरफराज खां अपने आप को उपाधि रखे। क्या रखे? आलम उद दौला हैदर। आलम, समझ रहे ना? आलम उद दौला हैदर अपना उपाधि रखे। अब इसके बाद देखते हैं, पहले अब इतना समझ गए ना? चलिए तब आगे हम देखते हैं इसको मिटा कर। समझ गए ना? चलिए एक बार अगर देखना है तो फिर से देख लीजिए, ठीक से एक बार देख लीजिए, समय फिर से समझा देते हैं। आ जाइए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया। इसने बना दिया था वहां पे मुर्शिद कुली खां को दीवान सौंप दिया। समझ गए ना? यानी कि वसूलने करने बोला। चलिए ये बता, तभी जस्ट बताएं, अब कितना बताएं। चलिए तो 1 मिनट रुकेगा, अब हम इसको करते हैं, जाना नहीं है, रुके रहिए। देखिए इधर वाला 1 मिनट देख लीजिएगा। ये वाला इधर जो था, हाँ, ये जो चेंज हुआ था, मैंने कि कौन कब किया था चेंज?
ढाका कब आया, राजधानी कब से कब बदला, ये देखिए। तो मुगल ने बंगाल का राजधानी ढाका बनाया था, मुगल ने बंगाल की राजधानी ढाका बनाया था, ये वाला देखिएगा मुगल ने। और मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बनाया। और मीर कासिम जब बना तो मुंगेर बना दिया राजधानी। अब कंपनी जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने पूरा अधीन कर लिया बंगाल को, तब इसने ढाका फिर से बना दिया। कहा कि सबको बनल का ठीक नहीं है, जो पहले वाला राजधानी ठीक है, इसीलिए कंपनी उसको ढाका फिर से कर दिया। समझ गए ना। चलिए तो अब इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। आइए देखिए, सरफराज खान है ना, सरफराज खान। अब उसका पुत्र आया कौन, सरफराज खान। सरफराज खान 1739 में राजा बन गया। समझ गए ना। ये 1739 में राजा बना, इसको भी तो मार दिया अली बर्दी खान। अली बर्दी खान इसको हत्या कर देता है गिरिदिया के युद्ध में। समझ गए ना। ये एक ही साल बेचारा राजा तो बनता है जो अधिक से अधिक सुख ले या लाभ ले, यानी यश करे, लेकिन इसको अली बर्दी खां को बहुत इससे क्या होता है, ईर्ष्या हो जाता है कि हमने बहुत दिनों से, यानी कि कई सालों से हम इनके पिता के साथ हम काम करते आ रहे हैं। हमको यहाँ के राजा बंगाल का नवाब नहीं बनाकर ये अपने सरफराज को, यानी कि बेटा, यानी कि इसको नाकाम और क्या का बेकार, यानी कि राजा घोषित करके कौन, अली बर्दी खान ने इसे क्या हुआ, सत्ता के लोभ में बंगाल के गिरिया के युद्ध में मार दिया, यानी हत्या कर दिया। किसका, सरफराज खान का हत्या कर दिया। और इसी समय दिल्ली का सम्राट कौन था, तो मुगल बादशाह। कौन था, मुगल बादशाह। तो इसने सोचा कि अगर हम मुगल बादशाह को नहीं कुछ देंगे इस युद्ध के कारण, तो क्या होगा, हमको मुगल बादशाह हम पे दबाव बनाएगा कि तुमने क्यों जबरन क्या उसको मारा, उसको युद्ध में क्यों मारा, और बहुत बात बढ़ जाता है। इसलिए इसने बात को दबाने के लिए क्या दिल्ली के सम्राट मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया उपहार के रूप में दिए कि लीजिए आप 2 करोड़ रुपया, अब हम यहाँ के बंगाल का बनते हैं राजा सम्राट, अब हम में मैंने कि कोई तरह के किसी से कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह मुगल बादशाह को कोई मतलब नहीं था, ये 2 करोड़ रुपया लेके चुपचाप दिल्ली में बैठे रह गए। तो ये क्या होशियारी ये भी किया मुगल बादशाह के जो बुर्बक बना दिया कौन, अली बर्दी खां 16 वर्ष तक मुगल बादशाह को 1 भी रुपया नहीं दिया। समझ गए ना। यही 2 लाख रुपया के अमान में रह गया कि हमने 2 लाख रुपया आपको दे चुके हैं, तो अब 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो अली बर्दी खान ने 16 वर्षों तक 1 भी रुपया नहीं दिया। किसको, मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह नाम का बादशाह उस समय में बन के रह गया। कौन, किसके सामने, अली बर्दी के सामने है ना। यहाँ पर 16 वर्ष तक नहीं दिया, कोई भी कर नहीं दिया। यहाँ पे लिख लीजिए ना, किसी भी तरह का कर नहीं दिया, 16 वर्ष तक कर नहीं दिया। समझ गए ना। अब देखिए 1751 में मराठा के एक सरदार थे, उनका नाम था रघुजी। क्या था नाम, रघुजी। उनका नाम था रघुजी ने अली बर्दी खां को हरा दिया युद्ध में। समझ गए ना। बंगाल के बारे में जानते थे रघु जी कि बंगाल बहुत संपन्न और बहुत उद्योग के मामले में उस समय बहुत आगे उन्नत में था। इसीलिए रघु जी ने बंगाल आया और बंगाल में आकर क्या 1751 में हरा दिए। किसको, अली बर्दी खां को। और हराने के बाद कहा कि देखो हम तुमको हत्या नहीं करेंगे, हम तुमको मारेंगे भी नहीं, लेकिन एक तो संधि करो। और उस संधि के अनुसार इसने उड़ीसा और प्लस 12 लाख रुपया प्रति वर्ष, समझे ना, चौथे पर अधीन कर लिया। समझ गए ना, इसको अधीन कर लिया। यानी कहा कि तुमको हमको उड़ीसा का जितना भी अब होगा, उड़ीसा का कर लगान जितना भी अब होगा उड़ीसा पूरा मेरा अधिकार है। आज 12 लाख रुपया भी हमको प्रत्येक चौथे पर मिलना चाहिए, प्रत्येक वर्ष पर। समझ गए ना। तो ये हो गया मेरा, यहाँ तक तो समझ गए। आ जाइए अब पढ़ते हैं अली बर्दी खां कैसे आगे की ओर बढ़ा, अली बर्दी खां ने कैसे सिराजुद्दौला को सम्राट बनाया। चलिए तो इतना पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए देखिए आगे आ जाइए। अब देखिए अली बर्दी खां के बारे में।
अली बर्दी खां को संतान नहीं था, ये एकदम संतानहीन था, यानी कि इनको पास एक भी औलाद नहीं था। किनको पास? अली बर्दी खां के पास एक भी संतान नहीं था। समझ गए ना। अली बर्दी खां किसको हत्या कर दिया? सरफराज खां को हत्या कर दिया 1740 में, और राजा सम्राट बन गया कौन? अली बर्दी खां। अली बर्दी खां 1740 से 56 तक रहा, राज किया। समझ गए ना। इसके बाद अली बर्दी खां को 3 बेटियां थी। अली बर्दी खां को कितने बेटियां थी? 3 बेटियां थी। ध्यान से देखिएगा। अली बर्दी खां की पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी का नाम थी घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। और दूसरी बेटी का नाम थे पूर्णिया के नवाब थी दूसरी बेटी। तो पहले सर आइए ना, घसीटी बेगम कहाँ के थी? तो ढाका के नवाब के विधवा थी, यानी कि इसके पति क्या हुआ था? युद्ध में मारा गया था, या जो चीज हो इसका पति मारा गया था। समझ गए ना। किसका? घसीटी बेगम का पति मारा हुआ था। हाँ, ये विधवा की बेगम थी। कहाँ के? ढाका के। आ जाइए, दूसरा बेटी का नाम क्या था? दूसरा बेटी का नाम नहीं बता रहे हैं, इसका पहली बेटी का नाम बताए घसीटी बेगम। दूसरी बेटी का जो था पूर्णिया के नवाब थी, पूर्णिया के नवाब के बेगम थी। समझ गए ना। तो इसका पुत्र का नाम था शौकत जंग। कौन था? शौकत जंग। और छोटी बेटी का एक ठो बेटा था, उसका ये पटना के नवाब थे। छोटी बेटी के जो था ना, जो पटना के नवाब के बेगम थी। कौन? छोटी बेटी। अब इसका पुत्र था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो ये क्या, अली बर्दी खां सबसे ज्यादा अपना छोटी बेटी से प्रेम करती थी। समझ गए ना। सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते थे? छोटी बेटी से प्रेम करती थी। कौन? अली बर्दी खां। तो इसने छोटी बेटी के बेटा सिराजुद्दौला को बनाया, यानी कि सिराजुद्दौला का नाना था कौन? अली बर्दी खां। अली बर्दी खां का सिराजुद्दौला कौन थी? नाती था। समझ गए ना। तो वो सिराजुद्दौला को बना दिया नवाब। सिराजुद्दौला को इस समय में बन गया 3 ठो दुश्मन। सिराजुद्दौला का दुश्मन कौन कौन हो गया? 3 ठो दुश्मन हो गया। पहला घसीटी बेगम, यानी कि दोनों मौसी, और कौन था? यानी एक ठो मौसेरा भाई, वही ना, दूसरा मौसी का जो बेटा था शौकत जंग, इसका दुश्मन। और ये घसीटी बेगम, ये दोनों दुश्मन हो गया। और एक ठो दुश्मन था अंग्रेज। कौन था? अंग्रेज। जब ये अली बर्दी खां सिराजुद्दौला को राजगद्दी सौंप रहे थे, तो उस समय में अली बर्दी खां ने क्या कहा था सिराजुद्दौला को कि तुमको हम नवाब तो बना रहे हैं। समझ गए ना। एक बात याद रखें, ये अली बर्दी खां ने क्या कहा था सिराजुद्दौला को? तुमको तो बंगाल के नवाब बना रहे हैं, लेकिन बंगाल के मान सम्मान आन बान तुम्ही को बचाना है, यानी अंग्रेज के सामने तुमको झुकना नहीं है। किसने कहा था? अली बर्दी खां ने। किसको कहा था? सिराजुद्दौला को, कि अंग्रेज के सामने कभी झुकना नहीं है। समझ गए? कौन? अली बर्दी खां ने कहा था। किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने यह बात को एकदम माने कि मान लिए और दिल में ठान कर चल गए। क्या किया? शासन पे जारी कर दिए, यानी कि बंगाल पे काम अपना जारी कर दिए। तो देखिए, इस समय बता देते बंगाल को, उड़ीसा, कोलकाता, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, ये चारों क्षेत्र में टूटा हुआ था बंगाल माने चारों क्षेत्र को जोड़ के बनाया गया था एक ठो बंगाल। अब नवाब बन गए सिराजुद्दौला बना 1956 में। 1956 में सिराजुद्दौला बन गए बंगाल का नवाब। समझ गए ना। ये क्या किया? घसीटी बेगम से सबसे पहले फरिया है। कौन? ये अपना मौसी को पूरा राज क्या किया? कब्जा कर लिए, अधीन कर लिए। अपना मौसी को हरा कर पूरा राज को कब्जा कर लिए। कौन? सिराजुद्दौला अपना मौसी को हरा दिए और मौसी को पकड़ कर जेल ले जाके बंद कर दिए। कौन? सिराजुद्दौला। और इसके बाद इसको अब इसके बाद सोचे कि अब दूसरा मौसी और एगो बचल है। एक ठीक ठोक मौसी को अभी कब्जा किया, दूसरा मौसी पूर्णिया के नवाब के जो बेगम थी, ये बचा हुआ था। यानी इसका बेटा शौकत जंग था। कौन था? शौकत जंग। शौकत जंग ने सिराजुद्दौला को चेताया और धमकाया कि समझ गए ना, कि हमको भी हिस्सा दो, हमको भी नाना था। ये अली बर्दी खां कोची क्या अली बर्दी खां ने हमको भेदभाव किया है, जो तुमको बना दिया, ये राजा बना दिया, हमको कुछ नहीं दिया। ये कौन का? शौकत जंग। समझ गए ना। ये माने कि शौकत जंग ने बहुत सारे को बात इस पे लाया, लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया? इसको युद्ध में ललकारा शौकत जंग को कि आवो युद्ध लड़ो और युद्ध में फरिया के तुमको जो लेना है, जो युद्ध में फरिया के ले लो। किसको कहा? शौकत जंग को। समझ गए ना। इसके बाद आप पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं शौकत जंग की युद्ध के बारे में। चलिए देखिए ना। तो अली बर्दी खां, ये अली बर्दी ने सिराजुद्दौला क्या किए?
शौकत जंग को कहे कि चलो लड़ने के लिए, लड़ के फरिया लेते हैं कि कौन लेगा और कौन नहीं लेगा। तो शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने मनिहारी के जंग में, कहाँ पर, मनिहारी के जंग में 1756 में हरा दिया। सिराजुद्दौला ने किसको, शौकत अली को हत्या कर दिया। शौकत अली को हत्या कर दिया। शौकत जंग को, अली नहीं, शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने हत्या कर दिया। हत्या, समझ गए ना, हत्या कर दिया। कब, तो 1956 में, 1956 ईस्वी में। याद रखिएगा कि शौकत जंग को हत्या किसने कर दिया, तो मौसेरा भाई ने। किसने कर दिया था शौकत जंग को हत्या, किसने किया, तो इसका मौसेरा भाई कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अपना मौसेरा भाई यानी शौकत जंग को हत्या कर दिया 1956 ईस्वी में। ये 1956 है, ठीक है ना, 1956 में हत्या कर दिया। अब आइए इसके बारे में पढ़ेंगे, पलासी के युद्ध के बारे में। पलासी का युद्ध अब स्टार्ट होगा, यही से देखिएगा। चलिए, ये अपना किसको किसको हरा दिया, सिराजुद्दौला ने किसको हरा दिया, अपना बड़ी मौसी घसीटी बेगम को हराकर, मार पीट कर, यानी कि पूरा अधीन कर लिया, कब्जा शासन जितना इसको था, संपत्ति, धन दौलत, मकान, सब टोटल सिराजुद्दौला ने अपना अधीन कर लिया। आज इसको ले जाके जेल में बंद भी कर दिया। समझ गए ना। दूसरा कोई बच्चा, पूर्णिया के नवाब के बेगम, इसको भी, इसका बेटा था शौकत जंग। ये बहुत मने की था कि भेदभाव बोल रहा था कि, समझ गए ना, कि हमको भी भागीदारी दो, हिस्सेदारी दो, ये सब कह रहा था। ये कहा कि चलो फरिया के ले लेते हैं। कौन कहा, सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने इसको बुलाया, कहाँ पे बुलाया, मनिहारी के युद्ध में। कहाँ पे हराया, मनिहारी, यहाँ लिख लीजिएगा, मनिहारी के जंग में, मनिहारी के युद्ध में, युद्ध लिख लीजिए, मनिहारी के युद्ध में हत्या कर दिया। मनिहारी के युद्ध में हत्या कर दिया। कौन, शौकत जंग। मनिहारी के युद्ध में किसको, शौकत जंग को हत्या कर दिया। किसको हत्या कर दिया, शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में हत्या कर दिया। कौन कर दिया, सिराजुद्दौला। समझ गए ना। आगे अब आइए सिराजुद्दौला के बारे में जानते हैं। सिराजुद्दौला ने क्या किया बंगाल के लिए, और कैसे बंगाल में इनको क्या हुआ, मार दिया गया 1757 में। आइए अब इसके बारे में पढ़ते। पहले इसको तो आप नोट कर लीजिए, सब VVI पॉइंट है।